बहुमत की चोरी कर स्वार्थ और अवसरवाद का सहारा लेकर यह सरकार जब बनी थी तब उप मुख्यमंत्री जी ने पहले हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का सब्जबाज दिखाया था। इन्हें यह भली भांति पता था कि इस वादे का कोई वास्तविक आधार नहीं है। बजट के कमी को बताना, खूबी तो सरकार के लोग झूठा पीठ थपथपाएंगे ही। जिस कांग्रेस की गोद में आप बैठे हैं उसके काले कारनामों को आप कैसे धोएंगे। जो बिहार से सौतेला व्यवहार किया, बिहार को पीछे ले जाने में अहम भूमिका निभाया। जो इतिहास को याद नहीं रखते उनको इतिहास दोहराने का दंड मिलता है, दंड मिलता है महोदय। सत्य से मुंह मोड़िएगा तो समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याधा। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। बिहार के साथ हुए गलत कार्यों को अगर जो दाबने का प्रयास कीजिएगा तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। धारा समानीकरण उस नीति के तहत बिहार से खनिज और प्राकृतिक संसाधन केंद्र सरकार के खर्च पर अन्य राज्यों को उपलब्ध कराया गया और बिहार न केवल अपने संसाधनों को खोता रहा बल्कि निवेश से भी वंचित रहा, जिससे बिहार को लाखों करोड़ के नुकसान हुआ। महोदय बताना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, झारखंड साथ में था। महोदय हद तो यह हो गई कि शोषण की यह प्रक्रिया 1952 से ये शोषण। महोदय शांति बनाए रखें, सबको बोलने का अवसर है, परेशान न करें। आप माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। माननीय नेता विपक्ष बजट के महोदय बजट में जो खूबी है उस खूबी को भी अपने महोदय दृष्टि से देख करके उस पर भी कुछ कहने का काम करें। महोदय आसन सत्ता के साथ साथ विपक्ष के भी संरक्षक है। विपक्ष का काम है बजट की खामी को दिखाना, बजट के कमी को बताना। खूबी तो सरकार के लोग झूठा पीठ थपथपाएंगे ही। महोदय मैं यह अब बता दें, जानकारी होनी चाहिए सदन को, यह शोषण की प्रक्रिया जो कांग्रेस के रीजन में शुरू हुआ था 1952 से 1993 तक जारी रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, जिस कांग्रेस की गोद में आप बैठे हैं उसके काले कारनामों को आप कैसे धोएंगे। जो बिहार से सौतेला व्यवहार किया, बिहार को पीछे ले जाने में अहम भूमिका निभाया। इसलिए मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि इतिहास को याद नहीं रखते, जो इतिहास को याद नहीं रखते उनको इतिहास दोहराने का दंड मिलता है, दंड मिलता है महोदय। आज आपकी सरकार बिहार की जनता को बरगलाने ठगने का और वही इतिहास दोहरा रही है। मैं कहना चाहूंगा सत्य से मुंह मोड़िएगा तो समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याधा। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। बिहार के साथ हुए गलत कार्यों को अगर जो दाबने का प्रयास कीजिएगा तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। धैर्य रखिए महोदय। अब रोजगार का मामला पर आते हैं। बहुमत की चोरी कर स्वार्थ और अवसरवाद का सहारा लेकर यह सरकार जब बनी थी तब उप मुख्यमंत्री जी ने पहले हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का सब्जबाज दिखाया था। इन्हें यह भली भांति पता था कि इस वादे का कोई वास्तविक आधार नहीं है, लेकिन हवाई वादे की माननीय सदस्य अपने स्वार्थ की रोटी सेकने का माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप बोलिएगा, स्थान ग्रहण कीजिए। महोदय ये वामपंथी लोग हैं जो देश को नहीं बिहार को तो रसातल में ले गए थे। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। क्या बोलेंगे ये लोग? आप माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण करें। महोदय कभी कभी यूं भी हमने जी
को बहलाया है। आप पहचान ग्रहण करें। जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है, वही हाल इन लोगों का है। औरों को समझा रहे हैं लेकिन खुद समझने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल है इन विधायक जो वामपंथी लोग हैं, विकास के प्रति ये समर्पित नहीं है। महोदय, हद तो तब हो गई जब सरकार बनने के महीनों बाद भी आज तक उप मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरियां की बहार तो नहीं आई, लेकिन वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में वही सब्ज बाग फिर से दिखाने का प्रयास किए। लेकिन समय के साथ घिस घिस कर आंकड़ा 10 लाख, महोदय माननीय वित्त मंत्री जी 10 लाख के नौकरी का आंकड़ा को 4 लाख पर ले आए। माननीय सदस्य आप शांति बनाए रखें। इससे बड़ा धोखेबाजी क्या होगा? माननीय 10 लाख का वादा करता है नौकरी का और उसको 10 लाख के शांति बनाए रखें। और माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी दल के नाम ना लेकर के आप बजट पर बोल रहे हैं। बजट पर ही बोल रहे हैं महोदय। 10 लाख नौकरी का वादा। अब आप किसके इजाजत से खड़े हुए हैं? बैठिए। और 4 लाख पर ले आए। ये शब्दों के जाल में फंसाकर स्पष्ट हो गया कि नौकरी का एक धोखा है, नौकरी एक फरेब है। 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? मैं बता दूं महोदय, गंभीरता से सुने। जब हम बजट प्रावधानों को देखते हैं तो वेतन मद में खर्च मात्र 4% की वृद्धि की गई है। मात्र 4%। बजट में 4% की मात्र वृद्धि है वेतन मद में। हम सब अवगत हैं कि सरकारी नौकरियों में महंगाई भत्ता वार्षिक वृद्धि दी जाती है। महोदय, इस मद में हर वर्ष लगभग 10% की अनुमानित होती है। वर्तमान में जो सरकारी नौकरी में है उनके वेतन के लिए भी बजटीय प्रावधान कम पड़ रहे हैं महोदय, कम पड़ रहे हैं। ऐसे में नए रिक्ति पदों को भरे जाने का जो मोह पास फेंका जा रहा है, उसके लिए पैसे का प्रावधान कहां किया गया?